चलिए बात सिंगरौली की करेंगे। पुनर्स्थापना मंच के आह्वान पर मोरवा के यहाँ पर समस्त विस्थापितों ने समर्थन करते हुए हजारों की संख्या में सुबह 10 बजे एनसीएल मुख्यालय के मुख्य द्वार पर इकट्ठा हुए। इस घेराव के यहाँ पर कार्यक्रम में सिंगरौली के हर वर्ग के लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, जिसमें यहाँ पर विशेष रूप से यहाँ पर नारी शक्ति और साथ ही व्यापारियों की उपस्थिति सराहनीय रही है। सिंगरौली के व्यापारियों ने भी यहाँ पर घेराव का समर्थन करते हुए अपनी अपनी दुकानों को खुद ही यहाँ पर बंद करके इस घेराव कार्यक्रम में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है। एनसीएल के मुख्यालय के यहाँ पर सभी अधिकारी और साथ ही कर्मचारी 5 घंटे अपने कार्यालय में यहाँ पर कैद की स्थिति में रहने के बाद इतिहास में पहली बार एनसीएल प्रबंधन का भी एक प्रतिनिधिमंडल जो है मंच के समक्ष ज्ञापन लेने आए। मंच की तरफ से यहाँ पर सार्वजनिक रूप से ज्ञापन पढ़कर उन्हें सुनाया गया और ये भी यहाँ पर अवगत करवा दिया गया है कि यहाँ पर मंच के 24 सूत्रीय मांगों पर अविलंब कार्रवाई करते हुए आपसी सहमति बनाने के यहाँ पर पश्चात यहाँ पर विस्थापन की प्रक्रिया और नापी को आगे बढ़ाएं। ज्ञापन सौंपने के उपरांत एनसीएल प्रबंधन की ओर से यहाँ पर आए महाप्रबंधक कार्मिक, महाप्रबंधक भूमि और साथ ही राजस्व महाप्रबंधक खान ने यहाँ पर ज्ञापन स्वीकार करते हुए आम जनता को यह आश्वासन दिया है कि इन सभी बिंदुओं पर उच्च अधिकारियों से चर्चा कर उपरांत मंच के साथ यहाँ पर सहमति बनकर निर्णय लिए जाएंगे। और इसके बाद मंच की तरफ से यहाँ पर उन्हें यह भी बताया गया है कि अगर मांग पत्र पर चर्चा कर सहमति बनाने में अनावश्यक विलंब होता है तो जनता और साथ ही सिंगरौली पुनर्स्थापना मंच भविष्य में उग्र आंदोलन करने को मजबूर होगा। समझ लीजिए यह है कि एनसीएल से हमने प्रथम दिन से यह डिमांड किया था कि हमारी बसाहट नगर निगम से नगर निगम में होनी चाहिए, लेकिन एनसीएल ने उसे भलुगढ़ कर दिया जो कि इस क्षेत्र का सबसे पिछड़ा गांव है। उसके बाद हम लोगों ने दूसरी बात कही थी कि हमारे चूंकि यह इस जिले का ये ऐसा विस्थापन है जो कि कारपोरेट विस्थापन हो रहा है, सारी जमीनें कमर्शियल हैं, दुकानें ज़्यादा हैं, 1 डिसमिल 2 डिसमिल में व्यापारी अपना व्यापार कर रहे हैं। अब 1 डिसमिल 2 डिसमिल वालों को अगर स्क्वायर फीट से पैसा दिया जाएगा तो उनकी दुकानों का समझ लीजिए कि न्यू का भी मूल्य नहीं होगा। नगर निगम जितनी भी दुकानें बेचता है वह कहीं ना कहीं ऑक्शन के माध्यम से बेचता है, और आप जब ऑक्शन के माध्यम से दुकान लेते हैं तो दुकानों की कीमत 20 से 25 लाख होती है और आप उसका 2-2.5 लाख रुपए देंगे तो वह न्याय उचित नहीं है। और नगर निगम को चलाने के लिए जो 1 नंबर से 11 नंबर वार्ड प्रथम वार्ड बना था कि नगर निगम की जब स्थापना हुई थी तो प्रीमियम वार्ड इसको माना जाता था, तभी हमें 1 से 11 की उपाधि मिली और आज वह पूरे जिले का सबसे निकृष्ट वार्ड की श्रेणी में आ गया है। यह दुख होता है कि अगर हमें सरकार ही हमारे साथ छलावा करेगी तो जनता आखिर जाए कहाँ। सरकारी तंत्र है, पैसा इनको अपनी तनख्वाह से नहीं देना है, लेकिन यह प्राइवेट कंपनियों से भी ज्यादा बुरा हाल हमारा करना चाह रहे हैं। इसलिए हम लोग मजबूर होकर इस जन आंदोलन के रूप में आज एनसीएल के सामने खड़े हैं और यह आंदोलन इतना बड़ा होगा कि हम इनकी सारी खदानें भी बंद करेंगे। और आपको बता दें, और तब भी अगर यह नहीं सुने तो हम दिल्ली जंतर मंतर तक भी जाएंगे।